नादरीन, आज आपके सामने एक वीडियो रखेंगे और आप यकीन माने कि आप वाक़ईतन आज थूकेंगे। यानी हम सख्त अल्फाज नादरीन इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन आप आज थूकेंगे। आप महसूस करेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया किस लेवल तक गिरता है। और ये नादरीन पढ़े लिखे एंकर्स हैं। ये बेवकूफ नहीं है। ये नादरीन कोई खच्चर नहीं चराते रहे। ये जंगलों से उठकर नहीं आए हुए। ये पढ़े लिखे हैं। ये बाथरूम जाते हैं, रोटी खाते हैं, इनके दिमाग काम करते हैं, इनके सेल्स एक्टिव हैं, इनकी दाढ़ी बढ़ती है, ये शेव करते हैं, लिहाजा ये एक्टिव लोग हैं। उसके बावजूद नादरीन इतनी मजबूरी भी नहीं है, बल्कि ये कालक है, ये घटियापन है, जलीलपन है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और हम सब नादरीन दुखी हैं, इतनी ज्यादा गिरावट के ऊपर दुखी हैं कि भाई इतना गिरना पाकिस्तानी मीडिया को नहीं चाहिए था। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले नादरीन आज डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई हैं। इससे पहले आपने पेशावर, लाहौर, अपने कराची में देखी और पूरे मुल्क में डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। स्लोली सुलग रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद के अंदर नादरीन रेड जोन के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन हुई हैं। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, वकला मौजूद थे। उन्होंने कहा भाई ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते और जो कुछ अदलिया के साथ हुआ है ये हम नहीं तस्लीम करेंगे, हम इसकी मुजाहमत करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। अच्छा, ये मैं चाह रहा हूं कि फुली एक आपको मोन्टाज की सूरत में पूरी झलकियां वहां की दिखाएं कि आज इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ है। जंग रहेगी अदलिया की आजादी तक। जंग रहेगी अदलिया की आजादी तक। अदलिया पर हमला हुआ है, पाकिस्तान के अवाम के हुकूक पर हमला हुआ है, पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ कर दिया गया है। नादरीन, ये कोई एक चैनल है, इसमें आप इमेजिन करें कि ये एक बंदा खड़ा है और इसके सामने एक खातून निकाब ओढ़कर खड़ी है और वो बुशरा बीबी की एक्टिंग कर रही है, वो ठुमके लगा रही है, वो डांस कर रही है, बेली डांस कर रही है। नादरीन, अपने 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 आप को घुमा फिरा कर वो बता रही है कि बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ क्या किया। ये वीडियो में सिर्फ आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि जब तक आप देखें नादरीन, इस पर थूकें बराए मेहरबानी। ये शर्मनाक है और ये पाकिस्तानी मीडिया का वो गंदा चेहरा है नादरीन, वो गंदा चेहरा है। बदकिस्मती से जिसके बाद कहा जाता है कि साफियों से सवाल नहीं होना चाहिए, जिसके बाद कहा जाता है कि कैमरा ऑन ना करे। ये वीडियो दिखाएं जी आप। पगलिया हुसन आप एक बहुत बड़ी दलील है। हुसन किसी को मनाने के लिए थोड़ा हुसन दिखाओ, अगले की परेशानी दूर हो जाती है। और मैं तो पिंकी हूँ, पिंक लिप्स। पगले मुझे पहली बार देख के वो जिस तरह दीवाने हो गए, मैं तुम्हें क्या बताऊं। नाज़रीन, बदकिस्मती है कि हम लोग सीखते नहीं, हमारा माशरा सीखता नहीं, हम लोग इवॉल्व नहीं करते। माजी में डिक्टेटर्स ने जब नादरीन शरीफ खानदान के ऊपर हमला किया और उन्हें निकाला गया, तो उस दौरान भी अखबारात के अंदर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बाकायदा कमेंट्री करवाई गई, छपवाया गया कि इनके कमरों में से फिल्में निकली हैं, दूसरी वाली फिल्में निकली हैं और फिर वहां से कोई गोलियां भी निकली हैं, कोई ताकत की गोलियां, पता नहीं कौन कौन सी। अच्छा, वो भी एक बदबूदार था, वो भी गलीज हरकत थी, वो भी झूठ पर मबनी थी। और अब नादरीन, खातून अव्वल, साबिक खातून अव्वल, एक्स प्राइम मिनिस्टर की बेगम बुशरा बीबी, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप सख्त नाकिद हो सकते हैं, आप उस खातून के मुखालिफ, आप इमरान खान के मुखालिफ हो सकते हैं, आप दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन नादरीन ये बहुत पस्ती थी। ये इतना गिरा हुआ लेवल है, इतना गिरा हुआ लेवल है कि शायद आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। फिर नादरीन, शादेब खानजादा साहब जब अपनी मिसेज के साथ होते, कोई कैमरा ऑन कर लेता तो कहते उस खातून की तौहीन और तजलील हुई है। नहीं होनी चाहिए थी शादेब खानजादा के साथ भी, उनकी मिसेज के साथ भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उस शख्स ने नादरीन वीडियो जारी किया, जिसने वो वीडियो बनाई थी, वो क्या बातचीत कर रहे हैं कि शादेब खानजादा ने असल में हमारे मुआशरे के सोशल फैब्रिक को तबाह किया। इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा, ये तबाही हो गई है, ये बर्बादी हो गई है, पूरा मुआशरा तबाह हो गया है। और इस्लाम की 1400 साल तारीख को शादेब खानजादा ने जरब पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है। वो जो बुजुर्ग शहरी जिन्होंने खानजादा साहब की वीडियो बनाई है, वो आप देख लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद भट्टी है और मैं आपकी तवज्जो जुमेरात को होने वाले वाक़े की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मैं टोरंटो प्रीमियम आउटलेट में शॉपिंग के लिए गया हुआ था और जहां पर मैंने अचानक जहां ज़ेब खानज़ादा को देखा तो फौरन उनका बुशरा बीबी के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में किया गया प्रोग्राम मेरे जहन में आ गया। मुसलमानों की 1400 साल हिस्ट्री में यह हक सिर्फ औरत को दिया गया है कि वो अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फैसला खुद करे। मैं उसको ये भी कह सकता था कि तुम में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि तुम अपनी बीवी के मेंस्ट्रुएशन साइकिल का तज़किरा सबके सामने कर सको। नादरीन, शहरी सवाल पूछ रहा है, अब उनके मैसेज साथ हैं। नादरीन, कैमरा आपको नहीं ऑन करना चाहिए था, चले एथिकली ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उनका एक सवाल है और वो कह रहे हैं कि इसने मेरे मुआशरे के जो सोशल फैब्रिक है उसे तबाह और बर्बाद कर दिया, यानी हमारी जो अखलाकियात है उनका जनाजा निकाल। इसके बाद मैं देख रहा नाज़रीन, तलत हुसैन साहब ने भी एक वीडियो जारी की, वो एक वाना भी काइंड ऑफ वीडियो, वो कह रहे मेरा शहरी आ गया, खैर वो छोड़ें, वो ना चलाइए एडिटर साहब।
तलत हुसैन साहब ने पता नहीं, मुझे समझ नहीं है वो वीडियो में क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे। लेकिन नाज़रीन, जिस जाली खातून जिस जाली मैगजीन के अंदर बुशरा बीबी के हवाले से एक घटिया किस्म का कॉलम लिखवा कर उसके बाद जो तौहीन और इस गंद का जो आगाज किया गया है, और जिस जगह से कहा गया कि बकरे की सीरी जाती थी, बकरे की सीरी वो ऐसी की तैसी सीरी की, भाई कौन सी सीरी थी, बकरा काला बकरा ना। अच्छा, ये जो जादू की कहानियां ये सुनाते हैं नाज़रीन, मैं आपको हकीकत बताऊं ना, ये वो कहानियां जो इनके अब्बे इन्हें झूठ सुनाते थे जब ये रात को जल्दी सोते नहीं थे ना, लिटरली इनके अब्बे इन्हें सुनाते थे ताकि ये बच्चे सो जाएं, कि वो बकरे काले बकरे के ऊपर होती है, उल्लू के खून के ऊपर होती है, मुर्गी की हड्डियों के ऊपर होती है। ऐसा कुछ भी नहीं नाज़रीन, बकरा एक हलाल जानवर है, काला हो चिट्टा हो, बकरे की आप कुर्बानी करते हैं, सीरी का शोरबा बनता है नाज़रीन, उसकी यखनी बनती है, सूप बनता है जो आपको ताकत देती है। तो नाज़रीन, सीरी अगर किसी ने वैसे ही मंगवा ली कि भाई मैंने सूप बनवाकर खाना है, तो नहीं नहीं नहीं, और काला जादू हो गया, काला टोनो। अब जहां से सीरी जाती थी वहां पर मोहतरम हसनैन रफीक साहब पहुंचे, उन्होंने जाकर इंटरव्यू किया। ये बराए मेहरबानी आप खुद देख लें, बंदा कह रहा है कि ये जो बुशरा तस्कीन नामी खातून है ये झूठ बोलती रही है, मुझे मजबूर करती रही है झूठ बोलने के लिए। ये सुन लें आप। 15 साल से खान साहब को 15 साल से गोश्त प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसी अजीब किस्म की बातें बनाई गई जो कि जिसका हकीकत के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन उसके ऊपर लिखा है कि वो खोपड़ियाँ बना के बेचती रही हैं। मुझे देखे, मैं उनका घर का बंदा हूँ और मुझे एक एक चीज़ का इल्म है गोश्त के हवाले से। खोपड़ी किधर करते थे? सर, खोपड़ी वाला तो ऐसे ही किसी ने छोड़ा है, वो कहा खोपड़ी गया का कि कोई आप कॉन्सेप्ट नहीं उसे है। छत पे पहन देते नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। खोपड़ी वाला ये बुशरा तस्कीन मुझे झूठ पर आमादा करती रही, शोहरत की हिर्स दिलाती रही, वो मुझसे बेरब्त और बेमहल सवालात करती कि बकरा स्याह रंग का था, वो सिरियां रख लेती थी और ताकीद करती थी कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मगर मैंने खान साहब के आस्ताने का नमक खाया था, मैं झूठ नहीं बोल सकता था। मैंने उसके रूबरू कहा कि जिन बातों को तुम घड़ रही हो वो सरासर बेबुनियाद और लग़्व हैं। वजह कह रहा है नाज़रीन, तुम मुझे गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। और पाकिस्तान का जो माशरा, जो चीजें खुलकर आज सामने आ रही है नाज़रीन, ये इंतहाई परेशान कुन है और ये इंतहाई खौफनाक है। अमेरिका से नाज़रीन खबर है, अमेरिका में इस वक्त हामिद मीर साहब एक ज़ाहिर है वहां पर एक हो रही है, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर मौजूद हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वाशिंगटन में पाकिस्तान और भारत दोनों की एक नई जंग शुरू हो गई है। और वहां पर नाज़रीन हामिद मीर साहब के मुताबिक ट्रंप की खुशनुदी के लिए बाकायदा से लॉबिंग फर्म्स हायर की गई हैं। और एक जो लॉबिंग फर्म है जो कि लॉबिंग कर रही है पाकिस्तान के लिए भी, अच्छा लॉबिंग फर्म्स दुनिया भर में हायर की जाती है, वो आरएसएस से भी यानी इंडिया से भी पैसे ले रही है और वो पाकिस्तान से भी पैसे ले रही है। ये मेरे साहब को सुन लें। जो लॉबिंग करने वाली फर्म्स हैं उनको हायर किया पाकिस्तान ने और कुछ को हायर किया है भारत ने। तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक प्रॉक्सी वॉर यहां पे चल रही है थ्रू लॉबिंग फर्म्स। लेकिन उसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और वो ये है कि पाकिस्तान ने जिन लॉबिंग फर्म्स को हायर किया है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए उनको, तो इंडिया भी उन्हीं फर्म्स को हायर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया को ये महसूस हुआ है कि पाकिस्तान की जो यहाँ पर वाशिंगटन में एक एक्सेप्टेबिलिटी और एक्सेस बढ़ गई है, उसकी वजह वो लॉबिंग फर्म्स हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद नाज़रीन जो इस्तिस्ना और जो सब कुछ बताया जा रहा है कि निजाम कंट्रोल हो गया, इसी तरह का कंट्रोल हसीना वाजिद का था बांग्लादेश के अंदर। आज नाज़रीन लोग उसे घसीट कर कह रहे हैं बंगाली के उसे वापस लेकर इंडिया के अंदर, उन्हें सजाएं दी जाए, ठीक ठाक उन्हें मारा पटकारा जाए, बल्कि उन्हें फांसी की सजा होगी। जावेद चौधरी साहब नाज़रीन ज़ाहिर है पाकिस्तान से मेरे ख्याल में जो बैकग्राउंड मुझे लग रहा था चले गए, उन्हें भी नौकरी से निकाला गया। उन्होंने बड़ी बड़ी खिदमत की। बुशरा बीबी के बारे में गंद बहुत ज्यादा मोहतरम जावेद चौधरी साहब ने भी निकाला है। लेकिन जावेद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं कि हसीना वाजिद ने भी लाइफ टाइम इस्तिस्ना ली हुई थी, इम्यूनिटी ली हुई थी। जावेद चौधरी साहब को सुनेगा। 3 रुकनी बेंच था और इन्होंने हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी। हसीना वाजिद ये ज़हन में रखिएगा कि ताहयात प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती थी बांग्लादेश की, और इन्होंने मुकम्मल तौर पर सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। 15-16 साल इन्होंने मुसलसल हुकूमत की, 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा ये मेजॉरिटी ले जाती थी और इन्होंने अपोजिशन को हिलने नहीं दिया वहां पे। और इसके साथ साथ अफवाज जो बांग्लादेश की है उसके ऊपर इनका मुकम्मल कंट्रोल था, पुलिस के अंदर मुकम्मल कंट्रोल था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि एक रात के अंदर हर चीज बदल गई और हसीना वाजिद को अपनी फैमिली समेत वहां से भागना पड़ गया, बल्कि अपनी कैबिनेट के लोगों को लेकर भागना पड़ गया कि आप कुछ भी प्लान कर लें, आप जितने भी बड़े तुरम खान हो, आप ये फैसला कर लें कि आपकी हुकूमत जो अगले 100 साल तक चलेगी। तो और जहां पर नाज़रीन पाकिस्तान में मीडिया की गिरावट की बातचीत हो रही थी, तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि नाज़रीन मोहतरमा आसमा शिराज़ी साहिबा इसमें पीछे रहती। आसमा शिराज़ी साहिबा क्रेडिट लेने के लिए पहुंच गई हैं इस कॉलम के ऊपर जो कि झूठ के ऊपर मबनी है, जो कि लग़्व है, जो कि बेबुनियाद है, जो घटिया है। आसमा शिराज़ी साहिबा माशाल्लाह नाज़रीन, आसमा शिराज़ी साहिबा अगर आप वैसे देखें वरना फेस वैल्यू जाए, शी इज अ वेरी डिसेंट पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट हैं, टेलीविजन फेस है। जिस तरीके से वो एक सर के ऊपर दुपट्टा लेती है, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। इवन
اس طرح سے دیکھنا بھی ایک بڑی خوبصورتی ہے، ایک اپنی ایک اس کی ایک اخلاقیات ہیں جو نظر آتی ہیں، اسکرین پر نظر آتی ہیں. آسما شیرازی صاحبہ اس چیز کو اپنے ساتھ کیری کرتی ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کالم کے اوپر جا کر لکھا کہ کہانی بڑے گھر کی 2021 میں، یہ سب کچھ تو میں نے 2021 میں ریویل کر دیا تھا، اور یہ سب کچھ تو میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ عمران خان کریٹیکل ڈیسیژن خود نہیں لیتا، پرٹیکولرلی ان دا کانٹیکسٹ آف دا DGISI اپوائنٹمنٹ. آفٹر مائی اسٹوری اٹ واز آرڈرڈ دیٹ آئی بی میڈ این ایگزامپل ٹریگرنگ اے کوآرڈینیٹڈ 7-day کیمپ. وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد میرے خلاف کیمپین چلی. بہرحال ناظرین، آسما شیرازی صاحبہ اس کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ جب ایک خاتون کی پرسنل لائف کے اوپر ایک جعلی اور گھٹیا قسم کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے تو کبھی نہ کبھی ناظرین ہم سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. انسانوں کی طرح ہم بیہیو کریں گے، کبھی یہ نارمل سٹیٹ فنکشن کرے گی، کبھی نہ کبھی ہم ناظرین مورلی اخلاقی طور پر یا شعوری طور پر ہم لوگ ایوالو کریں گے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. امید ختم نہیں کرنی چاہیے ناظرین. کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تو آسمان سے بجلی کڑکے گی، شاید ہمارے دماغوں کے اوپر آ کر پڑے اور ہمارے دماغ بڑے ہو جائیں اور ٹھیک سے کام کرنا شروع کر دیں. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.